हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल समिट का पार्ट सेकंड। ठीक है, कल भी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल समिट ही बताए थे। पार्ट फर्स्ट जिसमें मैंने आपको क्योटो समिट के बारे में बताया था, रियो समिट के बारे में बताया था, रियो +20 कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया था, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के बारे में बताया था। और आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी आपके साथ क्या क्या जोहान्सबर्ग समिट, ठीक है, या फिर जोहान्सबर्ग समिट, ठीक है, बेल्जियो डिक्लेरेशन 2005, COP8 कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी CITES यानी कि कंजर्वेशन ऑन ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना। ठीक है, साथ ही साथ हम करेंगे डिस्कस यूनाइटेड नेशन क्लाइमेटिक चेंज कॉन्फ्रेंस जो 2012 में हुई थी उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो कि क्या है जोहान्सबर्ग समिट या फिर कन्वेंशन। ठीक है, सो जो यूनाइटेड नेशन थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक वर्ल्ड समिट को, कि जो कि किस पे बेस्ड था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बेस्ड था। ठीक है, कब किया था, अगस्त 26 से लेके सितंबर 4 तक 2002 में। कहाँ पे किया था, सेंटटोन कन्वेंशन सेंटर, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। ठीक है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। ठीक है, कब, 2002 में। ठीक है, और ये इनफॉर्मली इसको हम क्या कहते हैं, रियो +10 भी कहते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको जब रियो +20 कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रियो डी जेनेरो में रियो समिट हुआ था उसकी 20 ईयर्स बाद हुआ था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रियो +20 भी कहते हैं। इसलिए ऐसे ही इसको भी क्या कहते हैं, रियो +10 कहते हैं। ठीक है, ये किस लिए था, क्योंकि जो इन्वायरमेंट था ऑफ होपलेसनेस, यानी कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होप खत्म होती जा रही थी कि अब इन्वायरमेंट डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली उस होपलेस को ओवरकम करने के लिए, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि जो इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है उसको कैसे सही किया जाए, उसके ऊपर बेस्ड था। ठीक है, और साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड था ये। ठीक है, स्टार्टेड इट्स डेलिब्रेशंस। ठीक है, जो जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन था उसका जो मेन आउटकम था क्या था, मतलब इस समिट का जो इंटरनेशनल कोऑपरेशंस है, ठीक है, या डिक्रीजिंग, साथ साथ जो वर्ल्ड की जो पुअर्टी है, इनकी दुनिया में जो पुअर्टी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, उसको डिक्रीज करना, सोशल अटेंशन लेना डेवलपिंग नेशंस के लिए, और एम्पावर करना वुमेन को, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, साथ साथ बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना और अदर थिंग्स जैसे कि या फिर उनके आउटलाइन की गई थी या की पॉइंट बनाए गए थे उनके लिए इस समिट से रिलेटेड, और उन्हें बाइंड भी किया गया और उन पर एक आउटलाइन का एक एग्रीमेंट बनाया गया था। ठीक है, या फिर की पॉइंट का एग्रीमेंट बनाया गया था। नेक्स्ट कुछ गोल मैंने यहाँ पर बताए आपको कि क्या क्या इस कन्वेंशन की गोल्स थे, वो क्या थे। पहले स्टेब्लिशमेंट करना एक सॉलिडरी फंड का, ठीक है, पुख्ता फंड का, जिससे क्या किया जा सके, वाइप आउट करे, यानी कि जो वर्ल्ड की गरीबी है, पुवर्टी है, उसको मिटाया जा सके। ठीक है, 2050 तक हाफ किया जा सके किसको, प्रोपोर्शन का, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का, जो कैसे उसमें जी रही है, यानी कि एक दिन में $1 अ डे। ठीक है, $1 से भी कम पैसा जो अपने ऊपर स्पेंड करती है। ठीक है, यानी कि इतने पुअर लोगों को हाफ कर दिया जाए 2015 तक। ठीक है, साथ साथ सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए ग्लोबल शेयर के लिए, किसके, रिन्यूएबल एनर्जी के। ठीक है, कट कर दिया जाए जो सिग्निफिकेंटली बाय, मतलब 2010 तक जो रेट है जिसपे क्या हो रहे हैं, जो प्लांट है, एनिमल हैं, वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसको भी क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए 2010 तक। साथ साथ रिस्टोर किया जाए डिप्लेटेड फिश स्टॉक को 2015 तक, और साथ साथ क्या था, हाफ कर दिया जाए किसको, नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम हंगर, यानी कि जो लोग भूखे मर रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं भूखमरी से, ठीक है, या भूख से, उनको भी क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है बेल्जियो डिक्लेरेशन 2005। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं मैंने। जो एनर्जी फाउंडेशन है अमेरिका का, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कॉन्फ्रेंस किया। ठीक है, जो कि क्या कन्वेट कर रहा था कि जो कहाँ पे हुआ था, बेल्जिया
बेल्जियम में होता है, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, इटली में, जिसका क्या मेन एम था कि रिड्यूस कर सके ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस को। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में टोटल 43 प्रिंसिपल्स बनाए गए थे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है COP8 कॉन्फ्रेंस। COP8 कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? यूनाइटेड नेशन में COP8 कंप्लीट किया था, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली, इंडिया में हुई थी। यूनाइटेड नेशन ने की थी ये। ठीक है, जिसका सब्जेक्ट क्या था? क्लाइमेटिक चेंज इन 2002। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? डेवलपिंग कंट्रीज़ की डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, पहले मतलब डिमांड, एक तो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनकी डिमांड, ठीक है, साथ साथ उनकी कैपेसिटी, उनके डेवलपमेंट, उन क्लाइमेटिक चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इन सभी इश्यूज़ को यहाँ पर क्या किया गया था? एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, कौन सी? COP8 कॉन्फ्रेंस में। साथ साथ नेक्स्ट क्या था? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि IUCN। इंटरनेशनल यूनियन था जो किसका? कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। कैसे? एज यूनियन फॉर द, ठीक है, यानी कि मैं बदलूँ कि इसका प्राइमरी नेम भी IUPN ही था। क्या था? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। ठीक है, वो बाद में इसका नाम रखा गया है, तो पहले इसका नाम क्या था? ये इस्टेब्लिश कैसे किया गया था? एज ए इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। ठीक है, बेसिकली एम क्या था इसका? नेचर को प्रोटेक्ट करना इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था इसकी बहुत वाइड रेंजेड पॉलिसीज़ थी, वाइड रेंजिंग पॉलिसीज़ थी। ठीक है, जिसकी वजह से ये आज भी ये माना जाता है कि ये पूरी वर्ल्ड की लीडरशिप करता है किस मैटर में? वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, 1957 में इसको फिर से नेम दिया गया है। ठीक है, जो कि क्या हो गया? IUPN से क्या होगा? IUCN हो गया। ठीक है, फुल फॉर्म क्या थी इसकी? IUCN की इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो इस यूनियन का, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, वो किससे कंसर्न कर रही थी? इनिशिएशन से और प्रमोशन से। किसके? जो साइंटिफिकली लास्टिंग हो सकती है, किसके लिए? यानी कि जो साइंटिफिकली इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ में लोगों की। ठीक है, जितने भी पूरी दुनिया में लोग रहते हैं। करंटली यहाँ पर 6 कमीशंस हैं। ठीक है, नेमली कमीशंस ऑन इकोलॉजी। ठीक है, इनके नाम क्या हैं? ठीक है, कौन कौन सी कमीशन से? 6 कमीशन। कमीशन ऑन इकोलॉजी, एजुकेशन और साथ साथ कम्युनिकेशन, ऑन इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो, और लास्ट कौन सी है? प्लानिंग ऑन नेशनल पार्क एंड प्रोटेक्टेड एरियाज, ऑन स्पीशीज़ सर्वाइवल। ठीक है, यानी कि ऐसे नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाए जहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ क्या कर सके? सर्वाइव कर सके। जो IUCN कमीशन है वो कंस्टिट्यूट करती है किसको? ठीक है, यहाँ पर आई नहीं आएगा। कंस्टिट्यूट करती है मोर देन 6000 साइंटिस्ट। ठीक है, अदर स्पेशलिस्ट। ठीक है, यानी कि इसमें 6000 साइंटिस्ट है, साथ साथ अदर स्पेशलिस्ट भी इसमें कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड वाइड फंड, यानी कि WWF। ठीक है, जो WWF है वो क्या हुआ था? इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में विद इट्स हेड क्वार्टर इन ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, कहाँ से? जो उसके हेड क्वार्टर थे ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में थे। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन था पूरे वर्ल्ड में। जो WWF है यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड है, जो वो क्या करता है? डेवलप करता है एफिलिएशंस को। ठीक है, जिसमें टोटल कितनी? 28 ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड है, मतलब हैं। ठीक है, ओवर 5 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, यानी कि 28 ऑर्गेनाइजेशन है टोटल 5 कॉन्टिनेंट्स से पूरे वर्ल्ड के। एंड हैड इन्वेस्टिंग मोर देन $330 मिलियन। ठीक है, आप देख रहे हैं $330 मिलियन ये इन्वेस्ट कर रहे हैं इन ओवर 10,000 प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कितनी कंट्रीज़ में? 130 कंट्रीज से। कब से? 1961 से। WWF है वो एनलार्ज करता है, मतलब एनलार्ज इट्स फोकस, मतलब कहाँ पे फोकस करता है? एक्टिविटीज़ जिनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इश्यूज़ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
साथ साथ इट्स एंडेवर्स टू इंटीग्रेट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन with meeting the needs of human society in such way that exploration does not threaten and fragile habitats। यानी कि ये क्या करता है, एक ऐसी लाइफ को प्रमोट कर रहा है, एक तरीके से वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन को प्रमोट कर रहा है, जिसमें जो ह्यूमन सोसाइटी है उसकी नीड है कि वो क्या ना करे, साथ साथ एक तो एक्सप्लॉयटेशन ना करे या थ्रेट ना करे जो फ्रेजाइल यानी कि ऐसे हैबिटेट्स हैं जहाँ पे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रहता है और वो एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। ठीक है, बेसिकली मैं कहूँ तो जो इट हैज़ रिकॉग्नाइज दैट टू कंजर्व जो वर्ल्ड की नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी क्या होनी चाहिए, एक तरीके से होने चाहिए। ठीक है, उनको भी वो मिलने चाहिए। जो फ्यूचर जनरेशन है वी शैल हैव टू हेल्प एलिवेट द ह्यूमन क्राइसिस। ठीक है, जो हम फ्यूचर जनरेशन है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एलिवेट कर सकें ह्यूमन क्राइसिस को और प्रेशर को किसके डेवलपमेंट के लिए, जो क्या कर सकता है वाइल्ड लाइफ या फिर वाइल्ड लैंड को डेंजर में डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे चीज़ों को एलिवेट करना है, बेसिकली उन्हें ख़त्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर CITES। ठीक है, सो जो ये CITES है, ये क्या है, कन्वेंशन ऑन ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना, यानी कि CITES। ठीक है, ये किस लिए है, कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में साइन किया गया था 1973 में। ठीक है, किस लिए है ये, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, किसके लिए, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है उसके लिए। ठीक है, ये क्या करता है, जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वाइल्ड लाइफ के प्रोडक्ट्स डिमांड में होते हैं, बेसिकली उनके लिए बनाया गया है, जैसे कि मस्क के पॉड्स हो गए, हॉर्न्स हो गए राइनस के, ठीक है, क्रोकोडाइल की स्किन हो गई, ठीक है, और या फिर लार्ज मैमल्स की स्किन हो गई, एलिफेंट के टस्क हो गए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे जो मैं कहूँ कि जो लोग इनको ख़रीदते हैं, इनकी सेलिंग करते हैं, उनको काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इससे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। तो जो CITES है वो क्या करता है, डिज़ाइन किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया करता है एक सिस्टम को, जिससे क्या हो सके, किसी भी स्टेट में वो स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग को। ठीक है, जो स्पेसीमेन या स्पीशीज़ की जो बेची जा रही है उनको एक तरीके से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उनको एक्सट्रिक्शन से यानी या फिर एक्सटिंक्शन से बचा सकते हैं। ठीक है, साथ साथ जो इंडिया है वो क्या है, एक पार्टी बन गया है, या फिर मैं कहूँ इसका पार्ट है ये इस कन्वेंशन का 1976 से। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, अडेप्ट किया गया था एक इंटरनेशनल सिस्टम को, जिससे क्या हो सके, लाइसेंसिंग हो सके या लीगल प्रोक्यूमेंट हो सके या सर्टिफिकेशन हो सके, कंट्रोल हो सके, जिससे कि क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके जो स्पीशीज़ हैं उनकी ट्रेडिंग को। ठीक है, जो कि इस कन्वेंशन में लिस्टेड की गई हैं। ठीक है, अंडर द कन्वेंशन जो कंट्रीज़ हैं वो क्या कर सकती हैं, जो सिग्नेचरी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, कन्वेंशन में वो क्या कर सकती हैं, या मैं कहूँ क्या नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकती हैं किसी भी स्पीशीज़ को जो कि CITES में या फिर साइट्स में क्या हैं, यस लिस्टेड हैं। ठीक है, विदाउट प्रॉपर लाइसेंसिंग, यानी कि अगर आपके पास लाइसेंसिंग नहीं है तो आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2012। ठीक है, ये क्या है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है 2012 में हुई थी, हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये जो किसके पर बेस्ड है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्लाइमेटिक चेंज से रिलेटेड और उसके कंजर्वेशन से रिलेटेड, कहाँ पर हुई थी, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेटिक चेंज कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं इसलिए। ठीक है, ये कहाँ पर हुई थी, दोहा कतार में हुई थी 26 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर 2012 के बीच में। ठीक है, ये 18th राउंड था, इसमें 18 राउंड थे डिस्कशन के। ठीक है, अलग अलग पार्टीज़ के, जो किसकी थी, UNFCCC की थी। ठीक है, जो इसलिए इसको विच वॉज ऑल्सो नोन है, मतलब इसको हम क्या कह रहे हैं, 18 सेशन कह रहे हैं ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सीज में 194 कंट्रीज़, ठीक है, या फिर मैं कहूँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पर। ठीक है, जो कन्वेंशन थी वो डिफ़ाइन नहीं करती थी कि कैसे
मॉडरेट हो सकता है किसका लेवल, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन या उनका लेवल, ठीक है। और किसी भी इंडिविजुअल नेशन का, ठीक है, या फिर कंट्री का क्या होना चाहिए, उसमें प्रोविज़न होना चाहिए या फिर उन्हें फोर्स करता हो कि वो क्या करे, ग्रीन हाउस गैस की इमिशन को कम करें, ठीक है। तो इसका मेन मोटिव क्या था, जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं उनसे रिलेटेड था, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन का इसमें कोई रोल नहीं था। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।